हॉस्पिटल के बड़े घोटाले में फंसे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से बौखलाए अरविंद केजरीवाल बोले, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है। बीजेपी भी बोली, अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा नया ड्रामा लेकर आ गए हैं महाठग साहब। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए तमाम घोटालों से अब एक एक कर उठने लगा है पर्दा। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर और 13 ठिकानों पर ईडी की आज छापेमारी सवेरे से ही जारी है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का आ रहा है बयान। और वो ये कह रहे हैं कि इस बार फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और हमारे नेताओं के ऊपर ये रेड करा रही है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के ऊपर हो रही ईडी की छापेमारी पर बड़ा हमला बोला है। पर पहले हम आपके लिए बताते हैं कि क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीति और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है। मोदी सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है और ये कभी नहीं होगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं है। हम हमेशा की तरह देश के हित में गलत नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने किसी ईडी सीबीआई की जांच को लेकर इस तरीके से सवाल उठाए हों। जिस समय पर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी और कई मामलों को लेकर, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, इन तमाम मुद्दों पर ईडी और सीबीआई की जांच हुई, तब भी इसी तरीके के आरोप लगाए गए कि सरकार को गिराने, नेताओं को डराने धमकाने और केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला था और बीजेपी ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हुए लिखा है, अरे अरे दूध के धुले बनने का प्रयास करने का ड्रामा लेकर आए हैं फिर एक बार महाठग साहब। आपकी 10 साल की निकम्मी सरकार का पूरी दिल्ली ने हाल देखा। ना साफ पानी, ना ही तो दुरुस्त सीवर और ना 24 घंटे बिजली। मिला तो मिला वो ढेर सारा बहाना, नाटक और झूठ का जाल। आम आदमी पार्टी का असली एजेंडा तो था बस अपनी तिजोरी भरना और दिल्ली को लूटना। भ्रष्टाचार पर किताब लिखनी हो तो आम आदमी पार्टी सरकार का नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अब आपकी घोटाला मंडली के लिए इतनी कोई राजनीतिक सेवा नहीं की, बल्कि शीश महल जैसे ऐशो आराम और जनता की गाड़ी कमाई की मौज उड़ाई थी। गाड़ी जनता की गाड़ी कमाई पर दिल्ली की जनता ने आपदा की असलियत पहचान ली और आपको सत्ता से उखाड़ फेंका। और जब दिल्ली से खदेड़ दिया गया तो पंजाब में जा घुसे और अब वहां भी उसी रफ्तार से बर्बादी का तमाशा चल रहा है। और वहीं भाजपा सरकार ने सिर्फ 6 महीनों में आम आदमी पार्टी के द्वारा बदहाल की गई दिल्ली को विकसित करने के लिए जनहित में जो काम किए हैं, उनका आपकी तरह ढोल नहीं पीटा, बल्कि जनता खुद अपनी आंखों से धरातल पर बदलाव देख रही है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों का जवाब दे रही है और वहीं दूसरी तरफ आज सौरभ भारद्वाज के ऊपर हुई ईडी की छापेमारी, जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता आज केंद्र सरकार से लेकर राज्य की बीजेपी सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि मुद्दा भटकाया जा रहा है। पर आज सौरभ भारद्वाज के ऊपर हुई इस छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला है। और बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय का बयान सुनिए, किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सिर्फ सौरभ भारद्वाज नहीं बल्कि सभी मंत्रियों ने किया है भ्रष्टाचार। सुनिए सतीश उपाध्याय का ये बयान। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं
दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब वो सरकार में थे तो उनके पास शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल इत्यादि महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है। और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। सभी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है और अब आपको जनता की महंगी कमाई का, जनता के टैक्स के पैसे का, जिसमें घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। जो आपने किया है वही आपको भरना भी पड़ेगा। आपके लिए बता दें कि सतीश उपाध्याय के अलावा आज बीजेपी के नेता आज आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश खुराना ने भी अपना सेल्फ मेड वीडियो बनाया है, जिस पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हरीश खुराना। खबर ये है कि ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहां हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहां पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है, ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर एक के बाद एक ईडी सीबीआई का पंजा जारी है, लगातार एक्शन जारी है और इसी बीच सौरभ भारद्वाज पर इस पूरे मामले पर पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके थे और अब अरविंद केजरीवाल भी सवाल उठा रहे हैं, आतिशी मारलेना सवाल उठा रही हैं, संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, मनीष सिसोदिया भी सवाल उठा चुके हैं। पर इसी बीच आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस सौरभ भारद्वाज के ऊपर हुई छापेमारी को लेकर अपना एक सेल्फ मेड वीडियो बनाया है, जिस पर उन्होंने एक तरफ ईडी के इस जांच का यानी कि इन छापेमारियों का स्वागत किया है और इसी के साथ उन्होंने ये मांग भी की है कि पंजाब में भी इसी तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पंजाब की तिजोरी को भी खाली किया जा रहा है। सुनिए मंजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। ईडी ने आज सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में उनके यहां रेड करे। क्या है हॉस्पिटल घोटाला? हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। और ये काम रुका नहीं अभी यही पार्टी पंजाब में जाकर इसी तरह से वहां पर भी चेहरा बदलकर लूटने का काम कर रही है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी की दिल्ली से सरकार गई है, आम आदमी पार्टी के सभी वो लुटेरे
लीडर जो दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहे अलग अलग केसों में, सभी पंजाब में जाकर डेरे डाले हुए हैं और पंजाब को भी दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं पंजाब सरकार के अफसर साहिबानों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इनकी इस लूट में साथ मत दें, वरना इन सब के ऊपर कार्रवाइयां आप पर भी होंगी जब ये सारे घोटाले सामने आएंगे। मैं ईडी की इस कार्रवाई का जहां वेलकम करता हूं, वहीं उम्मीद करता हूं कि जो पंजाब में भी घोटाले हो रहे हैं, सरकार और ईडी तुरंत उन पर भी कार्रवाई करेगी। तो देखिए, दिल्ली में आज भ्रष्टाचार और ईडी की छापेमारी को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है और इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली को छोड़ अब पंजाब की सरकार पर भी सवाल उठा रही है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई घोटालों को लेकर ये जिक्र किया जा रहा है कि ऐसे कई घोटाले हैं जिन पर अब जांच बैठनी चाहिए। देखना अहम रहेगा कि उन पर कब तक कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। पर आज दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये मुश्किल खड़ी हो रही हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमें डराने, धमकाने और हमारी आवाज बंद करने के लिए ये छापेमारी की जा रही है। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।